हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ध्रुव और आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल अपनी सेविंग्स बाय ध्रुव में। आज का टॉपिक जो है वो है पेमेंट बैंक्स। तो देखिए पेमेंट बैंक्स थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है इसमें समझने के लिए कि सबसे पहले हम इसमें 2-3 चीज़ें समझते हैं कि पेमेंट बैंक जो है वो होता क्या है? पेमेंट बैंक नॉर्मल बैंक से अलग कैसे होता है? कैसे शुरू हुआ और इसमें हमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो देखिए जो पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया वो 2014 में आरबीआई ने लाइसेंस दिया पेमेंट बैंक्स ओपन करने के लिए। तकरीबन 11 एंटिटीज को इसका लाइसेंस मिला। तो इसमें से जो पहली पेमेंट बैंक हमारी शुरू हुई थी एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि 2017 में शुरू हुई। ठीक है, तो ये जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि पोस्ट ऑफिस की ही एक एंटिटी है। इसके अलावा एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फिनो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक जैसे कि आप लोग जानते होंगे, रिसेंटली उसमें कुछ कंप्लाइंस की वजह से उसमें रोक लगा दी गई है। फिनो पेमेंट बैंक जो है वो अब एक स्मॉल फाइनेंस जो है बैंक बन गई है, बिकॉज 5 साल पूरे होने के बाद पेमेंट बैंक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने अप्लाई किया, उनको लाइसेंस मिल गया, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है बन गया फिनो पेमेंट बैंक। तो अभी जो एग्जिस्टिंग कितने बचे, 4 हमारे पास अभी रनिंग में है। देखिए पेमेंट बैंक जो है वो नॉर्मल बैंक से कैसे अलग है। देखिए पेमेंट बैंक में सबसे पहले तो इसमें 2 लाख रुपए से ज़्यादा हम डिपॉजिट नहीं रख सकते। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए। इसके अलावा इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम पैसा मंगवा सकते हैं क्यूआर के थ्रू, यूपीआई आईडी के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा अकाउंट नंबर दे के भी इसमें पैसा मंगा सकते हैं। इसमें हमें एक डिजिटल डेबिट कार्ड मिलता है और फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो वो भी हम मंगवा सकते हैं, वो चार्जेबल होता है। फिर हम उसको एटीएम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम एफडी आरडी करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अपने बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं। बिजली का बिल हो गया, फ़ोन का बिल हो गया, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक में जो सेविंग अकाउंट होते हैं वहाँ पर आप लोन भी ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड मिलेगा और उसमें लिमिटेशन भी इस तरह का नहीं होता है। तो उनको अमाउंट कलेक्ट करते हैं, वो जो है अलग-अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखने के लिए। लेकिन पेमेंट बैंक का जो भी पैसा होता है, पेमेंट बैंक को ये इंस्ट्रक्शन है, वो इन्वेस्टमेंट केवल गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में ही करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पेमेंट बैंक्स हैं वो थोड़ा सेफर हैं रादर देन नॉर्मल कमर्शियल बैंक। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना है वो कैसे खोलना है। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि हमारे पास कोई 4 ऑप्शन है अभी अकाउंट ओपन करने के। एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो और एनएसडीएल। इसके लिए देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें वो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना है तो आईपीपीबी की मुझे एक प्ले स्टोर में जाके ऐप मैंने डाउनलोड करी। उसमें वो पूछेगा कि आप एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हैं या आपको अकाउंट ओपन करना है। तो हम चूज़ करेंगे हमें अकाउंट ओपन करना है। इससे हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ, फिर हम आधार की डिटेल डालेंगे, आधार वेरीफाई हुआ हमारा, आधार से हमारा सारा डिटेल ले लेगा। पैन वेरीफाई करेंगे, अपनी इनकम उसमें बताएंगे, प्रोफाइल बताएंगे, सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एजुकेशन बताएंगे और ईमेल आईडी हमारी वेरीफाई करेगा। और ये हार्डली 3 से 4 मिनट की जर्नी है। इसके बाद अपना अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसमें एक यूपीआई आईडी बन जाती है, क्यूआर क्रिएट हो जाता है। तो वो इनके थ्रू हम पैसा उसमें ऐड भी कर सकते हैं और इसमें से पैसा भेज भी सकते हैं। कि जो हमारा ऐप है वो किस तरह से दिखता है पेमेंट बैंक का, तो देखिए ये आईपीपीबी मोबाइल ऐप आप देखते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से ये दिखता है। और ये देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया और मैं इसमें जो है अब अपना पिन डालूंगा। ठीक है, स्टार्ट करने वाला पिन। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। ये कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए यहाँ आपको मिनी स्टेटमेंट दिखेगी, यहाँ आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ देखिए यूपीआई सर्विसेज, फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, स्कैन माई क्यूआर, ये सारा चीज़ें मिलेगा। इसके अलावा देखिए पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस रिकरिंग डिपॉजिट करनी है आपको, इस तरीके से ये सारा चीज़ें आपको दिखता है। इसके अलावा देखिए बिल पेमेंट करना हो तो ये आपका बिल पेमेंट के लिए ये देखिए सारा है पे बिल्स। ठीक है, पे बिल्स के अंदर सारे मेरे बिल्स वगैरह ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाता है। को जो आप उसमें पैसा रखते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा
तो जैसे हमने देखा कि पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करना काफ़ी ईज़ी है, 4-5 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है। मोबाइल ऐप के थ्रू आप जो है अपनी बैंक को यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप जो है इनके ऑफ़िस में नहीं जा सकते। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो इन पर्टिकुलर जैसे इंडिया पोस्ट के लिए आप पोस्ट ऑफ़िस जाएँगे, एयरटेल के लिए आप एयरटेल के ऑफ़िस जाएँगे, ठीक है? तो इनके पर्टिकुलर ऑफ़िसेज़ में भी हम विज़िट कर सकते हैं अगर हमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो। तो जैसे आई थिंक मैंने बताया था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मुझे भी मतलब इसको स्टडी करने में काफ़ी इंटरेस्ट आया, तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल है, इसको आगे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसको पसंद करिए, लाइक, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए